नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपका जो सेकंड टॉपिक था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वर्ड सुपरपोजिशन से हमारा मतलब है कि जब एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनका नेट रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर एक चार्ज है, उस चार्ज को इंटरेक्ट करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस। मैंने 1 2 3 4 5 बनाए हैं, इस तरफ हो सकते हैं, आगे पीछे, इट कुड बी एनीवेयर। और मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो मैं कहूंगा देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस, लेट देयर बी एन नंबर ऑफ चार्जेस। सो ये सभी चार्जेस जो हैं, अच्छा मान लीजिए कि दे आर सम ऑफ द चार्जेस आर ऑफ द सेम पोलैरिटी, लाइक क्यू नॉट की जैसी पोलैरिटी है, कुछ की क्यू नॉट के ऑपोजिट पोलैरिटी है। तो जिनकी सेम पोलैरिटी होगी वो इसे रिपेल कर रहे होंगे, जिनकी ऑपोजिट पोलैरिटी होगी वो इसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो किसी में फोर्स इस डायरेक्शन में है, किसी में इस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए Q3 इसके ऑपोजिट पोलैरिटी का है तो इधर जा रहा होगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ हॉच-पॉच, बड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे वेक्टर सम का इस्तेमाल करना होगा। तो हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो हमने कहा कि जो नेट फोर्स होगी F0 ये 0 चार्ज पर 1 के कारण, 0 चार्ज पर 2 के कारण, 0 चार्ज पर 3 के कारण, डॉट 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 0 चार्ज पर n के कारण, लॉट्स ऑफ चार्जेस आते हैं, उन सब की इंडिविजुअल फोर्सेस को हम इंक्लूड करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। जैसे मैंने F01 यानी कि 0 और 1 इनके बीच में जो फोर्स होगी उसको डिस्कस करना चाहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q1 और नीचे है R1 1 और नॉट, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और साथ में उसकी डायरेक्शन। बिकॉज बी केयरफुल, यहां हम डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि जब वेक्टर सम करना है हमें फोर्सेस का तो उनकी डायरेक्शन का तो पता होना चाहिए कि फोर्स किस तरफ जा रही है। तो इस तरीके से फिर मैंने सेकंड के लिए लिया, मैंने ऐसे nth पार्टिकल के लिए भी लिया, सॉरी मेरे को यहाँ nth लिखना है, मैंने 2 लिख दिया, दिस इज nth। सो मैंने इन सब फोर्सेस को यहाँ इकट्ठा किया, फिर मैंने इन सब का सम ऐसे सम करना। तो मैंने क्या किया है, सम एक बहुत ही आसान सा एक मेरे पास टू रिप्रेजेंट द सम देयर इज अ सिंबल इन मैथमेटिक्स जिसका नाम है सिग्मा। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा का इस्तेमाल किया। हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सभी का एक कॉमन पार्ट है, उसको बाहर निकाल लिया। दैट मींस समेशन ऑफ दिस पार्ट, गॉट इट, समेशन ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट में बिकॉज़ दिस इज 1 1 2 2 then 3 3 4 4, this is n, so it means that part is a variable, तो I put a sign I here और मैंने कहा that I will move from 1 to n and this is a natural number 1 2 3 4 5 like this। जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस होंगे अकॉर्डिंग टू दैट हम इसे मूव करेंगे। ओके मैंने ये वेक्टर फॉर्मूला जब आपको कूलम्स में सिखाया था वहां मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि I0 0 जो है इसको वेक्टोरली R0 माइनस RI। बी केयरफुल, ये क्यूब ध्यान रखिएगा, आपको याद आएगा जब ने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था तो यहाँ क्यूब कैसे आया था, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमेशा ही वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो एक वेक्टर का स्क्वायर यहाँ मैग्नीट्यूड का और एक मैग्नीट्यूड यहाँ बनेगा तो वो क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो हिस्सा है वो डायरेक्शन यहाँ एज अ वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। सो दिस इज द वे टू ऐड or to get the maximum result, or sorry, to get the result at that point by the number of charges, lots of number of charges are there। okay, मैं इसमें एक छोटी सी चीज और आपके लिए ऐड कर देता हूं and that thing is known as the distribution of charges। carefully, छोटी सी चीज है बहुत जल्दी में। first is the linear charge डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक रॉड है, मान लीजिए इस रॉड की लेंथ जो है वो L है और इस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। द सिंबल फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा एंड दिस विल बी द चार्ज प्रेजेंट अपॉन दैट पर्टिकुलर लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज नोन एज लैम्डा। सेकंड वन इज everybody knows about it, you can easily guess, surface charge distribution होगा। If the symbol is sigma and you can easily guess it will be the charge upon the surface area, it will charge upon the surface area। and the last one will be, everybody can guess easily, it will be volume charge distribution or the symbol is sigma, oh sorry rho, it is the symbol। और इस सिंबल के साथ हमने क्या करना है, हम ऊपर तो चार्ज ही रखने वाले हैं भाई और नीचे कौन होगा, वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलम पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए,
कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, सो इट मींस आज हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी देखा। इससे पहली पार्ट में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में देखा, इसको डिस्कस किया। फिर बाद में हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशंस, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज को भी डिस्कस किया। इन सब को डिस्कस किया, इन सब को देखा। These are very important things. Thanks for watching.